अपनी सहायता स्वयं करें। एक किसान और धोबी में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक किसान था और एक धोबी था। किसान जो था, किसान का मतलब होता है फार्मर, जो खेती बाड़ी करके, जो फसल उगा के अपना जीवन व्यापन करता है। और एक था धोबी। धोबी जो वॉशरमैन बोलते हैं, वॉशरमैन जो हमारे कपड़े साफ करता है, आयरन करके हमें लाके वापस देता है। तो एक किसान था और एक धोबी था, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। किसान ने एक गाय, एक घोड़ा पाल रखा था। किसान के पास क्या था? आप पिक्चर के में देख सकते हो, एक घोड़ा था और एक गाय थी। गाय उसके जो किसान के फार्मिंग में काम आता था, वो फार्मिंग करता था, गाय उसके लिए काम आता था। और घोड़ा उसके फार्मिंग के बाद जो अनाज उगते थे, उन अनाजों को वो ढो के अपनी गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में लेके जाके बेचता था। तो किसान के पास क्या था? एक घोड़ा और एक गाय। और धोबी के पास एक गधा था और एक बकरी थी। एक क्या था? गधा, जिसके ऊपर धोबी कपड़े लेके दूर दूर तक गांव में जाता था। और एक गाय थी जो उसे दूध देती थी। तो कितने जानवर थे? चार थे। किसान के गाय और घोड़ा, और धोबी का गधा और बकरी। ये चारों, जैसे कि धोबी और किसान आपस में दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे, ये चारों जानवर भी आपस में बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, क्योंकि वो एक ही साथ एक ही जगह पे घूमते रहते थे। इसके लिए दोनों मित्र, किसान और धोबी, अपने अपने पशुओं को लेकर जंगल में चले जाते और शाम होने पर ही घर लौटते थे। तो जैसे वो जंगल में जाते थे, वो जानवर भी उनके साथ जाते थे। किसान और धोबी पेड़ की छांव में बैठकर गपशप करते और चारों पशु आराम से घास चढ़ते रहते। दिन भर एक साथ रहने के कारण उनमें गहरी दोस्ती हो गई। चारों पशुओं का अब एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता था। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। उसका कोई साथी नहीं था। आप बच्चों ये देख सकते हो, ये है खरगोश। वो अकेला था, उसका कोई जंगल में साथी नहीं था। वो सोचने लगा कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। खर जब वो उसने उन चारों पशुओं को देखा, आपस में इतनी गहरी दोस्ती देखी इन चारों पशुओं की, आप देख सकती है ये चारों पशु आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती देखी इस खरगोश ने, तो वो सोचने लगा मुझे भी इनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। यदि ये बड़े बड़े पशु मेरे मित्र बन जाएं, तो मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद छोटा सा था, तो उसने क्या सोचा कि मैं इन बड़े बड़े जानवरों से दोस्ती कर लेता हूँ, तब तो मुझे किसी का भी कोई डर नहीं होगा। एक दिन क्या हुआ कि वो चला गया उनके पास, उनके सामने चला गया और उन चारों के साथ दोस्ती करने की इरादे से बार बार उनके पास जाके घास कूदने लगा, भागने लगा। खरगोश उन्हीं के साथ सारा दिन उछल कूद करता और हरी घास चढ़ता। धीरे धीरे वे सभी खरगोश के मित्र बन गए। वो चारों के साथ खरगोश की बहुत अच्छी मित्रता। तो एक दिन क्या हुआ, ये लोग तो दोस्त बन गए। खरगोश को लगा कि ये सब मेरे दोस्त है, तो मगर खरगोश ने बच्चों गलत इरादे से दोस्ती की थी। उसने सच्चे मन से दोस्ती नहीं की थी। उसको, उसका इरादा दोस्ती करने के पीछे क्या था? सहायता लेना। उसको लगा कि मैं इन बड़े बड़े जानवरों से दोस्ती कर लूंगा तो वो मौके पे मेरी सहायता करेंगे। उसका इरादा गलत था। तो दोस्ती तो हो गई, वो आपस में खेलने भी लगे। एक दिन क्या हुआ, उसी जंगल में एक डॉगी रहता था। ये देखो डॉगी। एक दिन वही एक
डॉगी था, खरगोश उसी डॉगी के डर से इन लोगों से दोस्ती किया था, क्योंकि वो डॉगी उसे बहुत परेशान करता था। वो तो खरगोश ने क्या किया, आप पिक्चर में देख सकते हो, खरगोश ने दोस्ती भी इसीलिए की थी ताकि ये डॉगी से वो कुत्ते से बच सके, क्योंकि वो कुत्ता, उसके आसपास रहने वाले कुत्ते बहुत खतरनाक थे और वो हमेशा खरगोश का पीछा करते थे। एक दिन वही कुत्ता खरगोश के पीछे भागने लगा। कुत्ते से जान बचाकर खरगोश गाय के पास जाकर बोला, गौ माता, यह दुष्ट कुत्ता मुझे मारने के लिए आया है, तुम इसे अपने सींगों से मारकर भगा दो। गाय बोली, मेरा बछड़ा भूखा है और मेरा घर जाने का समय हो रहा है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, तुम घोड़े से जाकर मदद मांग लो। तो गाय ने क्या कहा कि मैं तो मदद नहीं कर सकती, मुझे मेरे बच्चे बच्चे को जाके खाना खिलाना है और मैं मेरा बछड़ा भूखा है, मेरे घर जाने का समय हो गया है, तो तुम जाके घोड़े से मदद मांग लो। खरगोश जान बचाकर घोड़े के पास जाकर पहुंचा और बोला, भाई घोड़े, हम दोनों एक साथ चढ़ते हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यह कुत्ता मुझे मारना चाहता है, इसलिए मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो बैठना नहीं आता, इसलिए मैं खड़ा खड़ा ही सोता रहता हूँ, तुम मेरी पीठ पर कैसे चढ़ोगे। वैसे भी आजकल मेरे खूड़ खूड़ जो होता है वो पैर का वो हिस्सा होता है ब्लैक कलर वाला, आप देख सकते हो पिक्चर में, मेरे खूड़ आजकल बड़े हो गए हैं, तो मैं ठीक से दौड़ भी नहीं रह सकता और पैर फटकार भी नहीं सकता, तुम किसी और से मदद मांग लो। तो अभी खरगोश फिर दौड़ना शुरू किया। खरगोश ने जैसे ही दौड़ना शुरू किया तो वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा, वो सीधा पहुंचा गधे के पास। गधे के पास पहुंचकर उसने बोला, मित्र गधे, मेरी रक्षा करो, यदि तुम इस दुष्ट कुत्ते से पर एक दुलत्ती मार दो तो मेरे प्राण बच सकते हैं। गधा क्या होता है, दुलत्ती मारने के लिए बहुत फेमस होता है, उसको बहुत अच्छे लात मारनी आती है। तो गधे ने कहा, देखो खरगोश भाई, गाय और घोड़ा, बिल्किस राणा, बिल्किस राणा, गधे ने कहा, भाई आप दोनों देखो, घोड़ा और गाय दोनों घर पहुंच चुके हैं, और अगर मैं इस वक्त घर नहीं पहुंचा तो मेरे जो मालिक है मुझे डंडा मार मार के मेरा कचूमर निकाल देंगे, इस समय मैं यहाँ नहीं रुक सकता, गाय और घोड़े के साथ मुझे तो घर जाना ही पड़ेगा। चारों तरफ से विवश कर गाय क्या किया, खरगोश ने वो बकरी के पास गया। तो बकरी बोला, खरगोश भाई, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो वो भागता गया। अब क्या हुआ, बेबस होकर वो बकरी के पास पहुंचा। लास्ट एक ही जानवर बचा था, वो था बकरी। तो उसने बकरी से बोला, खरगोश ने, भाई मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, तुम्हारे मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। तो बकरी ने बोला, मुझे भी कुत्ते से डर लगता है, और ये कुत्ता तो बहुत ही खतरनाक है, कृपया करके तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो वो मुझे भी मारेगा। खरगोश अब निराश और बेबस होके खुद ही भागना शुरू किया और भागते भागते एक झाड़ी के पीछे छुप गया। आप देख सकते हो वो एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। जब वो झाड़ी के पीछे छुपा छिप गया तो उसे वो कुत्ते ने नहीं देखा, और वो उसे खोजने की कोशिश करता रहा, मगर उसको कहीं भी खरगोश का पता नहीं चला, और वो विवश होके निराश होके कुत्ता वहां से चला गया। तब जाके खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने मन में सोचा कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए,
दूसरों पर विश्वास करने से धोखा ही मिलता है और इंसान और पशु सबको अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। बच्चों, ये थी इस कहानी की मोरल। अब आप ये सारी जो वर्ड मीनिंग है ये अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगी, यू कैन फिनिश। और उसके बाद आफ्टर राइटिंग आपको वन बाय वन मैं बोलूंगी, आप नहीं। मैं आपको चांस दूंगी, आप वन बाय वन मोरल बोलोगे इस स्टोरी का।